पटियाला बॉटम डिजाइन आज ड्राफ्टिंग करेंगे। इसमें मैं लेंथ लेता हूँ 40 इंचेस, अराउंड हिप है 42, बॉटम अराउंड 13, वेस्ट है 36। क्रॉच हाइट फॉर्मूला हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 इंचेस, यानी 42/4 इक्वल टू 10.5 प्लस 6 इंचेस इक्वल टू 16.5। 16.5 में वेस्ट बैंड का हाइट 7 इंचेस निकाल दिया तो नीचे की बॉटम में 9.5 तक क्रॉच का डाउन आना चाहिए। ये 7 इंचेस है, वेस्ट बैंड का हाइट है। कोई भी साइज को मिनिमम 7 इंचेस टू 6 इंचेस तक रह सकता है, मगर क्रॉच हाइट में ये 6 इंचेस हम लोग प्लस किए थे। ये 6 इंचेस से भी ज्यादा रहना है, उससे कम नहीं रहना है, यानी 10 इंच के ऊपर ही रह सकते हैं। नीचे की बॉटम की लेंथ में 7 इंचेस निकाल देना है, यानी 40 लेंथ होता है तो वेस्ट बैंड का 7 इंचेस निकाल के 33 इंचेस में नीचे की बॉटम को ड्राफ्टिंग करना है। इसी मेथड से आज हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए फैब्रिक चाहिए 3.5 मीटर। फैब्रिक का विड्थ है 43 इंचेस। फैब्रिक फोल्ड एज इट इज रख लेना है। टोटल फैब्रिक को ऑन फोल्ड कर लीजिए। ये फैब्रिक का पोजीशन रहना चाहिए 3.5/2। फैब्रिक को ये पोजीशन में रख के ड्राफ्टिंग करना है। वेस्ट बैंड के हाइट के लिए 7 इंचेस छोड़ के लेंथ का 40 इंचेस पे पहले मार्क करना है। उसके बाद ½ इंच सीम अलाउंस प्लस एक्स्ट्रा 1 इंच रहना है। बॉटम अराउंड है 13 इंचेस बाई 2, 6.5 प्लस 3/8, 3/4 सीम अलाउंस, टोटल 7, 1/4। 40.5 पे एक लाइन लेके सेंटरिंग करना है। बॉटम को एंडिंग पॉइंट से ऐसा खरू देना है। 40.5 लाइन से मिनिमम 6 इंचेस छोड़ देना है। इसको 5 इंचेस भी कर सकते हैं, ये बॉटम की विड्थ पे डिपेंड होता है। बाकी का लेंथ में बचा हुआ कपड़े में 2 भाग करके एक लाइन लेना है। ये लाइन से राइट साइड की तरफ जितना कपड़ा बचता है उसको बाई 2 करना है, यानी ये 54 आया है, बाई 2 किया तो 27 इंचेस पर एक मार्क लिया हूं। दोनों तरफ सीम अलाउंस का मार्किंग करना है। ये 2 मीटिंग पॉइंट को डायरेक्ट एक सीधा लाइन लेना है। वेस्ट बैंड का डोरी है। हिप अराउंड है 42 इंचेस। 42 इंचेस को 6 इंचेस ऐड किया तो 48/4 इक्वल टू 12 इंचेस प्लस 1 इंच सीम अलाउंस, टोटल 13 इंचेस पे वेस्ट बैंड का विड्थ भी ले लेना है। वेस्ट बैंड डोरी, बचा हुआ कपड़े में
बॉटम का इनसीम के लिए रख लेना है। वेस्ट बैंड में डोरी भी कम होता है तो उसी में ले सकते हैं। इसी तरह फैब्रिक के ऊपर भी हम कट करने वाले हैं। थ्री एंड हाफ मीटर फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके रखना है। प्रेजेंट ये फैब्रिक यही पोजीशन में है। हाफ एन इंच सीम अलाउंस पहले ले लीजिए। सेवन इंचेस छोड़ के 40 इंचेस पर एक मार्क हाफ एन इंच सीम अलाउंस प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लाइन ले लीजिए। बॉटम वैल्यू 13/2 6.5 प्लस 3/4 इंच सीम अलाउंस बाई 2 करके खरू लेना पड़ता है, तभी बॉटम नीचे का लेवल सीधा रहता है। फोर्टी एंड हाफ लाइन से 5 इंचेस ले लीजिए। ये बॉटम की विड्थ से 5 इंचेस या 6 इंचेस डिसाइड कर सकते हैं। बाकी का फैब्रिक को हाफ करना है, 29 है तो 14 एंड हाफ पे एक सीधा लाइन ले लीजिए। ये लास्ट कॉर्नर पीस होता है वेस्ट बैंड का डोरी। वेस्ट बैंड का विड्थ है 7 इंचेस प्लस 2 एंड हाफ, टोटल 9 एंड हाफ। 48 इंचेस टोटल वेस्ट बैंड विड्थ, बाई 4 किया तो 12 इंचेस प्लस 1 इंच सीम अलाउंस, टोटल 13 इंचेस है। वेस्ट बैंड भी इसमें आ जाता है। फोर्टीन इंचेस की लाइन पे राइट साइड का कपड़े को हाफ फोल्ड करके सेंटरिंग में मार्किंग करना है। दोनों तरफ 2 सीम अलाउंस की मार्किंग करके दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। इस प्रकार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों डिवाइड कर सकते हैं। अटैच करते वक्त 1, 2, 3 को मिला के अटैच करना है। ये नाड़ा है यानी वेस्ट बैंड का डोरी है। एंड वेस्ट बैंड। क्रॉच की डाउन मैं 12 इंचेस दिया हूं।
दोनों फैब्रिक्स सही नहीं है तो थोड़ा लेवल कर लीजिए। टू एंड 3 को कट करते ही पार्ट 3 एंड पार्ट 2 दोनों को अटैच करके पिन कर लीजिए। पहले ही पिन्स कर लिया तो सिलाई करने में आसानी हो जाता है। इस प्रकार पिनअप कर लिया तो राइट साइड एंड रॉन्ग साइड बराबर रहता है। पार्ट 1 पे बॉटम को कट कर लीजिए। पार्ट 2 पार्ट 3 को पार्ट 1 से मिला के पिनअप कर लीजिए। 3 पार्ट को ऐसा अलग अलग अटैच करके एक एक लेग को सेपरेशन कर लीजिए। दूसरा लेग भी 2 एंड 3 से एक को मिला के पिन कर लीजिए। टोटल 4 जॉइंट्स आता है, उसमें 2 एंड 3 को एक जगह पे ओपन कर लीजिए।
एक लेग का पार्ट 2 को दूसरा लेग की पार्ट 3 से मिला के पिनअप कर लीजिए। दूसरी तरफ पार्ट 3 को दूसरा लेग की पार्ट 2 पे मिला के पिनअप कर लीजिए। ऐसा टोटल राउंड अप करके पिंस लगा लिया तो टोटल 8 जॉइंट्स आता है। इस तरफ राउंडिंग आपको सिलाई कर लेना है, तभी उल्टा सीधा नहीं होता है फैब्रिक में। इस प्रकार पूरा जॉइंट्स करके रख लीजिए ताकि फिल्स रखने में आसानी हो जाता है। ऐसा ही बॉटम भी सिलाई कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में सिंपल मेथड से प्लीट्स कैसा रखना है देखेंगे।